क्या आपने कभी सोचा है कि जब हवेली की ऊंची दीवारों में छुपा सच बाहर आए और एक बेगुनाह बहू अपनी सास की साजिशों को बेनकाब कर दे, तो क्या तूफान मचेगा? आज हम बात करेंगे बड़े घर की छोटी बहू के उस धमाकेदार ट्विस्ट की, जहां अहाना न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करती है, बल्कि हवेली की गहरी साजिशों का पर्दाफाश भी करती है। लेकिन एक नया राज और एक नया तूफान हवेली में दस्तक देने वाला है। ये कहानी रिश्तों की उलझन, सच्चाई की जंग और इमोशनल ड्रामे का एक ऐसा तूफान है जो हर किसी को झकझोर देगा। तो चलिए इस सस्पेंस और ड्रामे से भरी कहानी में डूबते हैं। सुबह का सन्नाटा और तूफान की आहट। हवेली के आंगन में हल्की सुनहरी धूप बिखरी थी। लोहे के गेट पर रात की ओस की बूंदें चमक रही थी। माली गुलाबों पर पानी डाल रहा था और हवा में मिट्टी व इलायची की खुशबू घुली थी। रसोई में अहाना हल्की पीली साड़ी में चाशनी की कढ़ाई देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थी। उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे आज कुछ बड़ा होने वाला हो। वो बुदबुदाई, बस आज का दिन शांत गुजर जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि अहाना पर इल्जाम लगा था कि उसने अपनी सास दुर्गा देवी को गलत दवाइयां देकर जान से मारने की कोशिश की। गांव व शहर में उसकी और उसकी मां की बेइज्जती होने लगी। अहाना की मां ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन अहाना ने हार नहीं मानी। उसने कोर्ट में खुद अपनी बेगुनाही साबित की। सीसीटीवी फुटेज और अर्जुन की मेहनत से पता चला कि पिशमिनी, रुकुन और बड़ी बुआ ने मिलकर साजिश रची थी। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया और अहाना ससुराल में सम्मान के साथ लौटी। दुर्गा देवी ने अहाना से माफी मांगी और उसे गले लगाया। 9 महीने बाद अहाना ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिससे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। कहानी में अब एक नया मोड़ आता है। अहाना अपनी मां से मिलने मायके जाती है। बारिश की वजह से वो देर से पहुंचती है, जिससे ससुराल में चिंता बढ़ जाती है। अहाना की मां उसे गले लगाती है और दोनों के बीच भावुक बातचीत होती है। मां पूछती है, बेटी, ससुराल वाले कैसे हैं? अहाना बताती है, सब ठीक है मां, लेकिन तनाव अभी भी है। मैं पायल की दादी की देखभाल कर रही हूँ, जो बीमार हैं। लेकिन कुछ लोग मुझ पर शक करते हैं कि मैंने दादी को गलत दवाइयां दी। अहाना की मां उसका हाथ थाम कर कहती है, तू अच्छी बहू है, अर्जुन तेरा साथ देता है, ये बड़ी बात है। लेकिन परिवार में मनमुटाव क्यों? अहाना बताती है कि अर्जुन उसका पूरा साथ देता है और मानता है कि वो निर्दोष है, लेकिन परिवार के कुछ लोग अभी भी उस पर भरोसा नहीं करते। मां उसे हिम्मत देती है, सच की जीत होती है, बेटी, तू हार मत मानना। ये इमोशनल पल अहाना को नई ताकत देता है। पुलिस की दस्तक और साजिश का पर्दाफाश। वापस हवेली में सुबह का सन्नाटा टूटता है। पुलिस जीप का सायरन गूंजता है और गेट पर एक लंबे कद का तीखी आंखों वाला इंस्पेक्टर आता है। वो कहता है, हमें तलाशी लेनी है। हमें खबर मिली है कि यहाँ एक सबूत छिपा है जो एक जानलेवा साजिश को उजागर कर सकता है। ड्राइंग रूम में सब इकट्ठा होते हैं। पिशमिनी बनावटी हैरानी दिखाती है, इंस्पेक्टर साहब, ये कैसी बातें? हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर ठंडे स्वर में कहता है, सच वही मिलेगा जहां आपने छुपाया है। पुलिस हवेली की तलाशी शुरू करती है। अलमारियां खुलती हैं, दराजे उल्टे जाते हैं, बिस्तरों के नीचे तक देखा जाता है। सब सामान्य लगता है जब तक पुलिस पिशमिनी के कमरे में नहीं पहुंचती। वहां हल्की केमिकल की गंध है। साइड टेबल पर एक डिब्बा मिलता है, स्लीपिंग पिल्स। इंस्पेक्टर गिनता है, 8 दिन का डोज होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 6 दिन का बचा है। पिशमिनी बौखला जाती है, मुझे नींद नहीं आती, तो मैं ये लेती हूँ। इंस्पेक्टर एक मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है, यही दवाइयाँ दुर्गा देवी को ओवरडोज में दी गई थी। ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा जाता है। अहाना की आंखों में एक तेज चमक दिखती है। ये पहला सबूत था, गुप्त फाइल और छुपा दरवाजा। रात को रुकुन, पिशमिनी का बेटा, फोन पर फुसफुसाता है, फाइल को गायब करना होगा, वरना सब खत्म।
सुबह वो पुराने स्टोर रूम में जाता है, अलमारी हटाता है, लकड़ी का पैनल उठाता है और नीचे एक छोटा दरवाजा दिखता है। दूर से अहाना सब देख रही होती है। रुकुन बेसमेंट में उतरता है और अहाना चुपके से पीछे जाती है। बेसमेंट में पुरानी लोहे की अलमारी में रुकुन एक लाल फाइल निकालता है। तभी अहाना की आवाज गूंजती है, ये फाइल मुझे दे दो, वरना तुम्हें पता है इसमें क्या है। रुकुन घबरा जाता है, फाइल गिरती है और पन्ने बिखर जाते हैं। उनमें एक मेडिकल रिपोर्ट होती है जिसमें दुर्गा देवी के ओवरडोज केस और डॉक्टर के साइन के पास रुकुन का नाम लिखा होता है। देवराज की एंट्री और छुपा खत। उसी दिन हवेली के गेट पर एक पुरानी जीप रुकती है। उसमें से निकलता है देवराज, दुर्गा देवी का पुराना दोस्त। वो कहता है, मैं सच जानने आया हूँ और किसी से नहीं डरता। लाइब्रेरी में वो एक पुरानी अलमारी खोलता है जिसमें दुर्गा देवी का एक खत मिलता है। उसमें लिखा है, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लेना मेरे अपने ही मुझे धोखा देंगे। रात को देवराज के कमरे में एक नकाबपोश घुसता है, हाथ में छुरा लिए। देवराज उसे खिड़की से धक्का देता है। नकाबपोश भाग जाता है, लेकिन पीछे एक कपड़ा गिरता है जिस पर एक खास निशान होता है, फांसी कसने का खेल। अहाना वो फाइल और कपड़ा पुलिस को सौंप देती है। केस कोर्ट में जाता है। जज कहता है, रुकुन, तुम पर इल्जाम है कि तुमने अपनी माँ पिशमिनी और बड़ी बुआ के साथ मिलकर दुर्गा देवी की हत्या की कोशिश की। रुकुन सफाई देता है, मैं माँ को बचाना चाहता था, लेकिन मुझे ओवरडोज का पता था। तभी पुराना नौकर हरिया गवाही देता है, मैंने अपनी आंखों से देखा, बड़ी बुआ दूध लेकर दुर्गा देवी के कमरे में गई थी। अहाना चाल चलती है। वो बड़ी बुआ से कहती है, कल पुलिस आएगी, सच बोल दो, वरना भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। रात को रुकुन बड़ी बुआ के कमरे में आता है, सबूत मिटा दो, वरना हम फंस जाएंगे। ये सब देवराज ने हिडन कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अंतिम फैसला और नया तूफान। अगली सुबह कोर्ट में रिकॉर्डिंग चलाई जाती है। जज फैसला सुनाता है, पिशमिनी, रुकुन और बड़ी बुआ दोषी हैं। सजा, कैद। हवेली में लंबे समय बाद शांति लौटती है। अहाना ने न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित की, बल्कि साजिश का पर्दाफाश भी किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुर्गा देवी की एक पुरानी डायरी किसी और के हाथ लग चुकी है, जिसमें एक ऐसा राज छुपा है जो हवेली में एक और तूफान लाने वाला है। क्या वो राज अहाना और अर्जुन की नई शुरुआत को तोड़ देगा? क्या दुर्गा देवी अब अहाना को दिल से बहू मानेगी? और क्या पायल की दादी की बीमारी से जुड़ा कोई नया रहस्य सामने आएगा? अगला एपिसोड इतना ड्रामाटिक और सस्पेंस भरा होगा कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का धमाकेदार अपडेट। आपको अहाना और अर्जुन की जोड़ी कैसी लगी? क्या पिशमिनी और बड़ी बुआ की सजा जायज थी? और वो डायरी किसके हाथ लगी होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, टीवी सीरियल की हर छोटी बड़ी न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।